सिर्फ 72 घंटे के दौरान 6 मुस्लिम ममालिक पर इसराइल के फ़िज़ाई हमले, उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान का कतर जाना और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर जाना। अभी ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है? क्या ये बात सिर्फ मज़म्मतों तक महदूद रहेगी या ये इस्लामी ममालिक के सरबराहान का कतर जाना किसी बड़े तूफ़ान का पेश खेमा है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, 6 मुस्लिम ममालिक पर हमले किए गए, उसके बाद मुस्लिम दुनिया के बड़े हुक्मरान जो हैं वो कतर के दौरे पर हैं। मुस्तक़बिल में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? देखिए, मुस्तक़बिल में बड़ा हो अल्लाह करे, आपकी ज़ुबान अल्लाह मुबारक करे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि 72 घंटे में 6 इस्लामी ममालिक पर हमला किया, जिसमें आखिरी हमला जो है उसने कतर पर किया था। और ये कहा कि हमास के कुछ लीडरान वहाँ पर मौजूद हैं। हमास वाले क्यों मौजूद थे? क्योंकि अमेरिका उनके साथ मुज़ाकरात करना चाहता था और कतर उस में ये मुज़ाकरात तय पाए। और कतर ही वो जगह है जहाँ पर अमेरिका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा मौजूद है, जहाँ पर 10,000 के करीब अमरीकी फ़ौजी तैनात और वहाँ कतरी भी नहीं जा सकते हैं। इसके बावजूद इसराइल वहाँ आता है, बमबारी करता है, हमला करता है और चला जाता है। आज एक मीटिंग होने जा रही थी जिसका नाम था गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, GCC। इसकी मीटिंग थी, लेकिन इस मीटिंग में हंगामी तौर पर हमारे इत्तलात के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी पहुँच चुके हैं और जो मोहम्मद बिन सलमान हैं वो भी पहुंच गए हैं। अमारात के जो अमीर हैं वो भी आ गए हैं, अमीर कुवैत भी पहुंच गए हैं, अमीर अमान भी पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब इसमें इकनॉमिक्स की कम और दिफा की ज़्यादा बात होने जा रही है। और असल मसला शायद अब गल्फ़ वालों को समझ आया है, GCC को अब समझ आया है कि उनका असल मसला इकनॉमिक्स नहीं, वो तो उनके पास किसी के पास LNG है और किसी के पास तेल के वसीअ ज़खायर मौजूद हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। असल मसला ये है कि उनके पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल। ये वो तमाम ममालिक हैं जो किसी न किसी सूरत पाकिस्तान से कुछ ना कुछ दिफाई साजो सामान ख़रीदते हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है, शायद आप लोगों के लिए भी नहीं होगी कि कतर जो है ये भी पाकिस्तान से एक दिफाई मुआहदा रखता है जिसके तहत वो कुछ सामान ख़रीदता है। गो कि ये गोला बारूद और छोटे ड्रोन्स और इस तरह की सर्वेलेंस ड्रोन्स पर मुश्तमिल चीज़ें हैं। असला जो है वो कम नवीयत का है, बड़ी नवीयत का जिसमें टैंक, मिसाइल्स और जहाज़ हैं वो शामिल नहीं है। लेकिन सऊदी अरब हो, कतर हो, अमान हो, बहरीन हो, ये तमाम के तमाम पाकिस्तान के साथ एक मुआहदे में मुंसलिक ज़रूर हैं कि वो पाकिस्तान से असला लेते हैं और किसी दुनिया के मुल्क को उस पर कोई इतराज़ नहीं है। हाँ, अमेरिका को इतराज़ है कि वहाँ चाइनीज़ जो हैं वो ना जाएँ। यही वजह है कि पिछले साल जो फ़ौजी मशक़ें हुई फ़िज़ा में, उसमें J-10C जो गया था वो पाकिस्तानी पायलट्स लेकर गए थे और J-10C की वो टुकड़ी थी जो पाकिस्तान के ज़ेरे इस्तेमाल थी। तो अब वहाँ पर अब जो बात होगी वो कतर पर हमले की बात होगी, क्योंकि कतर ये समझता था कि गल्फ़ में सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा अमेरिका का कतर में है, तो इसलिए कतर महफूज मुल्क है, कोई दूसरा मुल्क वहाँ पर हमला नहीं कर सकता है और ना करने का सोचेगा, क्योंकि वह बराह रास्त अमेरिका पर हमला समझा जाएगा। लेकिन इजराइल के हमले के बाद जब आंखें, कान, नाक अपना बंद कर लिया अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी मुझसे तो नेतन्याहू ने बात ही नहीं की थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि कतर वालों को अब सोचना है, कतर समेत तमाम गल्फ़ ममालिक को ये सोचना है कि उन्हें अपने दिफा के लिए किस मुल्क की तरफ देखना है। तो मुआहदा तो उनके 2 मुल्कों के साथ है, एक है अमेरिका और दूसरा है पाकिस्तान। कि पाकिस्तान से वो मुख्तलिफ नवीयत का दफाई साजो सामान ऑलरेडी ले रहे हैं और अगर वो पाकिस्तान के ज़रिए ही मज़ीद दफाई सामान, क्योंकि पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर की शक्ल में एक ऐसा जहाज़ मौजूद है जिस पे ऐसे ऐसे मिसाइल्स हैं, आज मैं जिनका नाम अगर ले दूँ GRK-400 चाइनीज़ मिसाइल है, उसकी वैसी शक्ल हमने पाकिस्तान में भी तैयार कर ली है और वो पाकिस्तान का हाइपरसोनिक मिसाइल होगा जो फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करेगा और इसी से हमने S-400 को भी तबाह किया था। तो ये दफ़ाई निज़ाम जो है क्या कतर को, बहरीन को, सऊदी अरब को सूट करता है? ये वो फ़ैसले हैं जो कि होने जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। इसमें अच्छी खबर ये है कि अगर ये बड़े दफ़ाई मुआहदे आने वाले वक्त में, अभी तो इस मीटिंग में तो शायद ना हो सके, लेकिन इस मीटिंग में सबका इकट्ठा होना और एक एटमी क़ुव्वत का वहाँ पर इज़हार यकजहती के लिए जाना और तमाम जो अमीर आए होंगे उनसे मुलाकात करना
बहुत बड़े मायने रखता है और इसराइल के लिए एक खुल्ला पैगाम है कि अब वो किसी इस्लामी मुल्क की तरफ देखेगा तो पाकिस्तान उसके रास्ते में आएगा। एक अच्छा फ़ैसला गवर्नमेंट ने किया और एक अच्छा जो है मीटिंग इस वक्त होने जा रही है दोहा में। आज जिस वक्त आप और मैं बात कर रहे हैं शायद मीटिंग का आगाज़ हो चुका होगा और ये मीटिंग जो है आने वाले वक्त में गल्फ़ के फ्यूचर को डिटरमिन करेगी कि क्या पूरे के पूरे गल्फ़ को जो दुनिया की तेल की 40% दौलत से माला माल है और जो दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल है, उनको अपने सोने के कमोडों पर बैठना है या उनको अपनी दिफाई सलाहियतों को पाकिस्तान की तरह इस्तेमाल करना है। क्या हम इससे ये एज्यूम कर सकते हैं कि अब वो वक्त आ चुका है कि इसराइल के ख़िलाफ़ मुस्लिम उम्मा वाकई मुत्तहिद होने जा रही है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं क्योंकि इस वक्त और क्या क्योंकि इससे पहले तो बहुत सारी चीज़ें बयानात तक ही महदूद रहती थी। बहुत सारी दुनिया जो थी, मुस्लिम दुनिया जो थी वो भी बटी हुई थी। कोई जो था, किसी का ईरान के साथ कोई मसला चल रहा था, किसी का इसराइल ने एक के बाद एक मुस्लिम दुनिया पर हमला करके ये कह दिया, ये बता दिया, ये पैगाम दे दिया कि मैं एक आप सब का दुश्मन हूँ। तो ये जो सब हैं जिस दिन आपस में जिस तरह से आज बैठे हैं ये इसी तरह बैठते रहे तो मेरा हाल है ये एक ऐसे इत्तेफाक़ राय पर पहुँचेंगे जो नेटो की तर्ज पर होगा। आपसे मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ कि 32 ममालिक हैं नेटो के और उनमें सिर्फ एक इस्लामी मुल्क है जो कि तुर्की है। और इस नेटो के जो मैनिफेस्टो है, जो इसका मंशूर है, उसके अंदर ये चीज़ शामिल है, एक पर हमला सब पर हमला, ये उसके अंदर शामिल है। और इसी तरह का एक फ़ौजी दिफाई मुआहदा मुस्तक़बिल करीब में हो सकता है जिसका मतलब ये होगा एक पर हमला सब पर हमला। और इसमें बहुत सारे ममालिक के साथ साथ मैं आपको बता दूं इसमें मिस्र और फ़लस्तीन भी शामिल होंगे। इसकी ज़्यादा मिर्चें लगेंगी नेतन्याहू को, लगनी भी चाहिए, और फ़लस्तीन और मिस्र भी इसमें शामिल होगा। और जब किसी भी इस्लामी दुनिया के किसी एक रुकन मुल्क पर भी हमला हुआ तो वो सब पर हमला तसव्वुर होगा। जब तक ये मुआहदा नहीं होता है इसराइल को अपनी बदमाशी दिखाने का जो है जवाज़ मिलता रहेगा। कभी वो किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, किसी न किसी मुल्क को निशाना बनाता रहेगा, कभी हौजियों के नाम पर, कभी हमास के नाम पर। इसलिए ज़रूरी है कि आज GCC की जो मीटिंग होने जा रही है उसका जो एलामिया जारी हो वो इस तरह का जारी हो जिससे एक वाज़िया पैगाम दुनिया की तमाम उन कुव्वतों को जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं बड़े मुफस्सल और बड़े देरपा अंदाज में पहुँचा दिया जाए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। GCC को अब समझ आया है कि उनका असल मसला इकनॉमिक्स नहीं, वो तो उनके पास किसी के पास LNG है और किसी के पास तेल के वसीअ ज़खायर मौजूद हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। असल मसला ये है कि उनके पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं है।